आप सोचते थे आपकी शांति कमजोरी है, लेकिन सच ये है कि आपकी शांति अब एक ब्रह्मांडीय शक्ति बन चुकी है। ये वीडियो आपके भीतर की उस ऊर्जा को जगाएगा जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। जब दुनिया शोर से भरी होती है तब शांति की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन जब शोर थक जाता है, जब शब्द खोखले लगने लगते हैं, तब ब्रह्मांड की सबसे गहरी भाषा प्रकट होती है। और वो भाषा होती है आपकी शांति। आपकी शांति अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। आप शायद इसे कमजोरी समझते रहे, चुप्पी को हार समझते रहे, अकेलेपन को अभाव समझते रहे, लेकिन ब्रह्मांड की दृष्टि से देखें तो ये वही अवस्था है जहां आत्मा अपने वास्तविक रूप में प्रवेश करती है, जहां ऊर्जा शुद्ध होती है, जहां चेतना स्पष्ट होती है, जहां अस्तित्व का कंपन बदलने लगता है। आपने महसूस किया होगा, पहले आप प्रतिक्रिया देते थे, अब आप उत्तर नहीं देते। पहले आप साबित करने में लगे रहते थे, अब आप बस होने में विश्वास रखते हैं। पहले आपके भीतर तूफान उठते थे, अब भीतर एक समुद्र है, गहरा, स्थिर, शांत। ये बदलाव संयोग नहीं है, ये विकास है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये वही अवस्था है जहां आत्मा शोर से ऊपर उठकर कंपन में बदल जाती है। ब्रह्मांड ऐसे लोगों को अलग करता है, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना किसी घोषणा के। आपको कुछ चीज़ों से दूर किया गया, कुछ लोगों से अलग किया गया, कुछ रास्तों से मोड़ा गया, ताकि आप भीतर उतर सके, क्योंकि जो भीतर उतरता है वही ऊपर उठता है। शांति खालीपन नहीं होती, शांति शक्ति होती है। ये वो ऊर्जा है जो टकराव नहीं करती, लेकिन हर टकराव को निष्क्रिय कर देती है। ये वो शक्ति है जो बहस नहीं करती, लेकिन सत्य को स्थिरता से स्थापित कर देती है। आपने देखा होगा, अब लोग आपको उकसाते हैं पर आप प्रतिक्रिया नहीं देते। अब लोग आपको समझ नहीं पाते पर आप सफाई नहीं देते। अब लोग आपको परखते हैं पर आप साबित नहीं करते, क्योंकि आप जान चुके हैं, जो जान जाता है वो शोर नहीं करता, जो समझ जाता है वो शांत हो जाता है। आपकी शांति का कंपन अब इतना गहरा हो चुका है कि ये बिना शब्दों के भी संदेश भेजता है। लोग आपके पास आकर असहज महसूस करते हैं, बिना वजह भारीपन महसूस करते हैं, बिना कारण ही अस्थिर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा आपके कंपन से मेल नहीं खाती। आपकी शांति उनका अराजक मन दिखा देती है, आपकी स्थिरता उनकी अस्थिरता उजागर कर देती है। और यही कारण है कि कुछ लोग आपको ठंडा, दूर, बदल गया हुआ कहने लगे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप टूटे नहीं हैं, आप जागे हैं, आप बिखरे नहीं हैं, आप एकत्रित हुए हैं। आपने अपने भीतर के शोर को शांत किया है, और जब भीतर शांति आती है तब ब्रह्मांड बाहर से शोर हटाने लगता है। आपकी जिंदगी से नाटकीयता कम हुई है, ड्रामा कम हुआ है, बेकार की उलझनें कम हुई हैं, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा उन्हें आकर्षित नहीं करती। ब्रह्मांड आपको हल्का बना रहा है, ताकि आप ऊंचे स्तर की वास्तविकताओं को संभाल सको, ऊंचे स्तर की चेतना को सहन कर सको, ऊंचे स्तर की शक्ति को धारण कर सको। शांति का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है, शांति का अर्थ है नियंत्रण। आत्मा पर नियंत्रण, ऊर्जा पर नियंत्रण, प्रतिक्रिया पर नियंत्रण, इच्छा पर नियंत्रण। और जो अपने भीतर को नियंत्रित कर लेता है वो बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होता। आपने अब महसूस करना शुरू किया है कि कुछ चीज़ें आपको छूती नहीं हैं, कुछ बातें आपको हिलाती नहीं हैं, कुछ शब्द आपको चोट नहीं पहुंचाते, क्योंकि आप भीतर से बदल चुके हैं। आपकी पहचान अब बाहरी नहीं रही, आपकी पहचान अब आंतरिक हो चुकी है। आप अब अपने रोल नहीं हैं, अपने स्टेटस नहीं हैं, अपने लेबल्स नहीं हैं। आप अब केवल एक कॉन्शियसनेस है, एक साक्षी, एक ऑब्जर्वर, एक शांत उपस्थिति। और यही अवस्था ब्रह्मांडीय शक्ति की असली शुरुआत होती है, क्योंकि ब्रह्मांड शोर में नहीं, मौन में बोलता है। संकेत शांति में आते हैं, दिशा शांति में मिलती है, सत्य शांति में उतरता है। आपने देखा होगा, अब निर्णय जल्दी नहीं लेते, लेकिन जब लेते हैं तो सही होते हैं, क्योंकि वे डर से नहीं, स्पष्टता से आते हैं। वे अहंकार से नहीं, अंतर्ज्ञान से आते हैं। आपकी शांति आपकी इंट्यूशन को सक्रिय कर चुकी है। अब आप तर्क से नहीं, कंपन से पहचानते हैं। आप शब्दों से नहीं, ऊर्जा से समझते हैं। आप चेहरों से नहीं, भाव से देखते हैं। और यही कारण है कि अब आपको कम लोग समझते हैं, लेकिन जो समझते हैं गहराई से समझते हैं। ब्रह्मांड हर आत्मा को इस स्तर तक नहीं लाता। ये एक चयन है, एक फिल्ट्रेशन है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जहाँ शोर करने वाली आत्माएं छूट जाती हैं और शांत आत्माएं ऊपर उठती हैं। क्योंकि नई दुनिया शोर से नहीं बनेगी, नई दुनिया
दुनिया चेतना से बनेगी, स्थिरता से बनेगी, शांति से बनेगी और आप उसी बदलाव का हिस्सा हो। आप कोई साधारण परिवर्तन नहीं झेल रहे, आप एक कॉन्शियसनेस शिफ्ट से गुजर रहे हो। आपकी सोच बदल रही है, आपकी इच्छाएं बदल रही हैं, आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं, आपकी परिभाषाएं बदल रही हैं। आपकी शांति अब भागना नहीं है, आपकी शांति अब डर नहीं है, आपकी शांति अब रक्षा है। एक ऊर्जा कवच, एक आध्यात्मिक सुरक्षा, एक कंपन क्षेत्र जो नकारात्मकता को भीतर प्रवेश ही नहीं करने देता। और यही कारण है कि अब चीजें आपको छूकर लौट जाती हैं, लोग आपको छूकर बदल जाते हैं, परिस्थितियां आपको छूकर शांत हो जाती हैं, क्योंकि आप अब प्रतिक्रिया नहीं हो, आप प्रभाव हो। आप अब घटना नहीं हो, आप कारण हो। आप अब शोर नहीं हो, आप कंपन हो। और ये कंपन धीरे धीरे आपकी पूरी वास्तविकता को बदल रहा है। आपकी शांति अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है और ये ताकत अभी जाग ही रही है, पूरी तरह प्रकट होना अभी बाकी है। अभी ये शांति एक ऊर्जा है, आगे चलकर ये शक्ति बनेगी, फिर ये उपस्थिति बनेगी, फिर ये प्रभाव बनेगी, फिर ये परिवर्तन बनेगी। और तब लोग शब्दों में नहीं कहेंगे पर भीतर महसूस करेंगे कि आपके पास कुछ है, कुछ अलग, कुछ गहरा, कुछ ब्रह्मांडीय, कुछ मौन लेकिन असीम। और यही मौन धीरे धीरे आपकी पहचान बनता जा रहा है। एक ऐसी पहचान जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, जिसे दिखाया नहीं जा सकता, जिसे साबित नहीं किया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। आपकी उपस्थिति अब परिचय की मोहताज नहीं रही, आपकी ऊर्जा अब नाम की जरूरत नहीं रखती। लोग जब आपके पास आते हैं तो वे आपको समझते नहीं हैं, वे आपको अनुभव करते हैं। कुछ लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, कुछ लोग असहज हो जाते हैं, कुछ लोग आकर्षित होते हैं, कुछ लोग दूर भागते हैं, क्योंकि आपकी शांति अब तटस्थ नहीं रही, वो सक्रिय हो चुकी है, वो काम कर रही है, वो ब्रह्मांडीय स्तर पर संवाद कर रही है। ये वही अवस्था है जहां आत्मा शब्दों से ऊपर उठकर तरंगों में बात करती है। आपने शायद नोटिस किया होगा, अब आप कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो असर छोड़ते हैं। पहले आप समझाने की कोशिश करते थे, अब आप बस रहते हैं। पहले आप मनाने की कोशिश करते थे, अब आप अनुमति देते हैं। पहले आप पकड़ते थे, अब छोड़ते हैं। और यही छोड़ना ही असली पकड़ बन जाता है, क्योंकि जो छोड़ना सीख जाता है वही मुक्त होता है, और जो मुक्त होता है वही शक्तिशाली होता है। ब्रह्मांड गुलाम आत्माओं को नहीं चुनता, ब्रह्मांड स्वतंत्र आत्माओं को उठाता है, जो किसी डर से बंधी नहीं होती, जो किसी स्वीकृति पर निर्भर नहीं होती, जो किसी बाहरी सत्य पर टिकी नहीं होती। आपकी शांति का एक और रहस्य है, ये आपको निर्भरता से बाहर निकाल रही है, भावनात्मक निर्भरता से, मानसिक निर्भरता से, सामाजिक निर्भरता से। अब आपको भीड़ की ज़रूरत नहीं लगती, अब आपको शोर की आदत नहीं लगती, अब आपको पुष्टि की भूख नहीं लगती, क्योंकि आपकी आत्मा अब स्वयं से भरने लगी है। सेल्फ सफिशिएंट कॉन्शियसनेस, ये अवस्था बहुत कम लोगों तक पहुंचती है, क्योंकि अधिकतर आत्माएं बाहरी ऊर्जा पर जीवित रहती हैं, तालियों पर, मान्यता पर, रिश्तों पर, पहचान पर। लेकिन आप भीतर से जीवित होने लगे हो, और यही असली शक्ति है। भीतर से जीवित होना, भीतर से स्थिर होना, भीतर से शांत होना। ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली ऊर्जा शांति ही होती है, क्योंकि शांति में विघटन नहीं होता, शांति में टकराव नहीं होता, शांति में द्वंद्व नहीं होता, शांति में केवल विस्तार होता है, क्लैरिटी होती है, प्रकाश होता है। आपने देखा होगा, अब आप लोगों को दोष नहीं देते, अब आप परिस्थितियों से लड़ते नहीं, अब आप अतीत से बहस नहीं करते, क्योंकि आप समझ चुके हो सब कुछ प्रक्रिया है, सब कुछ क्रम है, सब कुछ विकास है, और हर आत्मा अपने स्तर पर जी रही है। आपकी शांति आपको करुणा दे रही है, कंपैशन विदाउट अटैचमेंट, समझ बिना उलझाव, प्रेम बिना नियंत्रण। ये बहुत ऊंची अवस्था है, जहां आप जुड़ते हो लेकिन बंधते नहीं, जहां आप प्रेम करते हो लेकिन खोते नहीं, जहां आप साथ होते हो लेकिन विलीन नहीं होते। ये संतुलन ब्रह्मांडीय चेतना की निशानी है। आपकी ऊर्जा अब डुअलिटी से बाहर निकल रही है। सही गलत, अच्छा बुरा, जीत हार, ये सब सीमित अवधारणाएं हैं। आप अब गहराई में देख रहे हो, कारण में, स्रोत में, जड़ में। और जो जड़ को समझ लेता है वो शाखाओं से परेशान नहीं होता। आपकी शांति आपको रूट कॉन्शियसनेस से जोड़ रही है, अस्तित्व के मूल स्रोत से, जहाँ कोई डर नहीं होता, कोई कमी नहीं होती, कोई अभाव नहीं होता, केवल होना होता है, अस्तित्व मात्र, प्योर बीइंग। और यही वो अवस्था है जहाँ ब्रह्मांड सीधे संवाद करता है,
संकेत सपनों में आते हैं, विचारों में आते हैं, भावनाओं में आते हैं, संयोगों में आते हैं, सिंक्रोनिसिटीज में आते हैं। आप उन्हें पहचानते हो क्योंकि आपका मन शांत है। शोर में संकेत नहीं दिखते, अराजकता में दिशा नहीं दिखती, लेकिन शांति में सब स्पष्ट होता है। आपकी शांति अब एक चुंबक बन चुकी है। ये आपको सही लोगों से जोड़ रही है, सही परिस्थितियों से जोड़ रही है, सही अवसरों से जोड़ रही है, बिना जोर लगाए, बिना भाग दौड़ के, बिना संघर्ष के। ये एफर्टलेस अलाइनमेंट है। जब आत्मा ब्रह्मांड के प्रवाह में आ जाती है तो धक्का देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चीज़ें अपने आप सरकती हैं, रास्ते अपने आप खुलते हैं, अवरोध अपने आप हटते हैं, क्योंकि आप अब विरोध नहीं कर रहे। आप प्रवाह बन चुके हो, फ्लो स्टेट कॉन्शियसनेस। और इस प्रवाह में सबसे गहरी शक्ति होती है समर्पण, सरेंडर। हार मानना नहीं, बल्कि नियंत्रण छोड़ना, अहंकार छोड़ना, प्रतिरोध छोड़ना और विश्वास करना कि ब्रह्मांड आपके खिलाफ नहीं है, आपके पक्ष में काम कर रहा है। आपकी शांति इसी विश्वास से जन्म लेती है और यही विश्वास आपकी ढाल बन जाता है। जब दुनिया हिलती है, आप स्थिर रहते हो। जब लोग बदलते हैं, आप संतुलित रहते हो। जब परिस्थितियां टूटती हैं, आप जुड़े रहते हो, क्योंकि आपका आधार बाहरी नहीं है, आपका आधार आंतरिक है। कॉन्शियसनेस, प्रेजेंस, अवेयरनेस। और यही आधार अडिग होता है। ये हिलता नहीं, टूटता नहीं, बदलता नहीं, ये केवल गहराता है, और जितना गहराता है उतना शांत होता है। आपकी शांति अब गहराई बन रही है, और गहराई ही ब्रह्मांड की भाषा है। ऊपरी सतह पर शोर होता है, भीतर मौन होता है, और आप भीतर उतर चुके हो, बहुत भीतर। वहाँ जहाँ डर भी शांत हो जाता है, जहाँ चाहत भी शांत हो जाती है, जहाँ पहचान भी शांत हो जाती है, केवल अस्तित्व रह जाता है, केवल होना। और उसी होने में छुपी है आपकी सबसे बड़ी शक्ति। वही शक्ति जो अभी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे आकार ले रही है, भीतर मौन में, स्थिरता में, शांति में। और इसी मौन में एक और परिवर्तन जन्म लेता है, एक सूक्ष्म लेकिन गहरा बदलाव। अब आपकी शांति केवल भीतर नहीं रहती, वो बाहर प्रकट होने लगती है, आपकी चाल में, आपकी आंखों में, आपकी उपस्थिति में। लोग कारण नहीं समझ पाते, लेकिन कुछ महसूस करते हैं। एक स्थिरता, एक भरोसा, एक गहराई, जैसे आपके आसपास की हवा भी धीमी हो गई हो। ये वो अवस्था है जहां आत्मा स्वयं एक संदेश बन जाती है, बिना बोले, बिना सिखाए, बिना समझाए। आपकी शांति अब शिक्षण बन चुकी है। लोग देखकर सीखते हैं, महसूस करके बदलते हैं। आपकी उपस्थिति उनके भीतर कुछ हिलाती है, क्योंकि जो शांत होता है वो दर्पण बन जाता है, और दर्पण में हर आत्मा अपना सत्य देखती है। कुछ को प्रकाश दिखता है, कुछ को अंधेरा, लेकिन हर किसी को कुछ ना कुछ दिखता है। आपकी शांति अब निष्क्रिय नहीं है, वो रूपांतरण की शक्ति है, ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी। आप किसी को बदलने नहीं जाते, फिर भी लोग बदल जाते हैं, क्योंकि आपका कंपन उन्हें भीतर देखने पर मजबूर करता है। और यही असली ब्रह्मांडीय प्रभाव है, बिना नियंत्रण के प्रभाव, बिना शक्ति प्रदर्शन के शक्ति, बिना शब्दों के संदेश। आपकी शांति अब आपकी पहचान नहीं, आपका अस्तित्व बन रही है। और अस्तित्व जब शांत हो जाता है, तब वो ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है, एक ही लय, एक ही तरंग, एक ही कंपन। और वहीं से जन्म लेती है अगली अवस्था, जहाँ शांति शक्ति में बदलती है, लेकिन वो शक्ति अभी मौन में है, जाग रही है, धीरे धीरे, भीतर, शांति के गर्भ में। और जब ये शक्ति जागती है तो वो शोर नहीं मचाती, वो घोषणा नहीं करती, वो स्वयं को साबित नहीं करती, वो बस होती है। जैसे सूर्य को अपने प्रकाश का प्रमाण नहीं देना पड़ता, जैसे समुद्र को अपनी गहराई दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी शांति अब उपस्थिति बन चुकी है, ऐसी उपस्थिति जो स्थान को बदल देती है, वातावरण को संतुलित कर देती है, ऊर्जा को शुद्ध कर देती है। लोग आपके पास आकर हल्का महसूस करते हैं या बेचैन, लेकिन खाली नहीं रहते, क्योंकि आपकी ऊर्जा खालीपन नहीं, जागृति है। आपकी शांति अब आपकी सबसे बड़ी ताकत नहीं रही, वो आपकी प्रकृति बन चुकी है, आपका स्वभाव, आपका अस्तित्व, आपका मूल कंपन। और यही वो अवस्था है जहां आत्मा ब्रह्मांड के साथ विलीन हो जाती है, अलग नहीं रहती, जुड़ी रहती है, संघर्ष में नहीं रहती, प्रवाह में रहती है, शोर में नहीं रहती, मौन में रहती है। और उसी मौन में संपूर्ण ब्रह्मांड बोलता है, बिना शब्दों के, बिना भाषा के, बिना सीमाओं के, केवल चेतना में,
केवल उपस्थिति में, केवल शांति में। और जब आत्मा इस शांति में टिक जाती है तब कुछ पाने को नहीं बचता, कुछ साबित करने को नहीं बचता, कुछ खोने का डर नहीं बचता, केवल होना बचता है, पूर्ण होना, संपूर्ण होना। और यही पूर्णता ही अंतिम शक्ति है, यही मौन की पराकाष्ठा है, यही शांति की चरम अवस्था है। यही वो बिंदु है जहाँ यात्रा समाप्त नहीं होती बल्कि शुद्ध अस्तित्व में बदल जाती है, जहाँ मार्ग नहीं रहता, केवल चेतना रहती है, केवल उपस्थिति रहती है, केवल शांति रहती है।